नमस्कार सर, इस सेशन में आपका स्वागत है। नमस्ते। जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। सर, आज का ये सेशन हम हिंदी में करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ। राइट। और आज मैं आपसे माँ तारा के बारे में जानना चाहूँगी। आपने एक 16 थर्सडे साधना दी थी कुछ महीनों पहले और हम्म, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक आया है उसका। हमें काफ़ी ईमेल्स आए हैं उपासकों से, उनको बहुत बेनिफिट हुआ है इस साधना से। तो आप इसके बारे में थोड़ा और हमें बताएँगे? ये प्रॉस्पेरिटी और वेल बीइंग के लिए आपने दी थी, तो इसके बारे में जी। थोड़ा और बताइए? जी। अ, पहली बात तो माँ तारा, हाँ, ये पॉडकास्ट हिंदी में ही करना चाहिए ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जो टीम मेरे ईमेल्स मॉनिटर करते हैं उन लोगों ने भी काफ़ी सारे फीडबैक मेल्स कुछ कुछ बताए हैं मुझे, और देयर इज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है इस साधना से। और काफ़ी लोगों ने, आई मीन लॉट ऑफ पीपल, जिन्होंने ये 16 थर्सडे वाला साधना किया है, उन्होंने ईमेल करके या जो वीडियोस है उसके नीचे इत्यादि अलग अलग जगह पे उन्होंने बताया कि इसमें देयर हैज बीन बेनिफिट्स। तो एक ये है कि पहला ये जानना ज़रूरी है, थोड़ा सा ज्योतिष के एंगल से भी हम लोग अगर सोचें तो 10 महाविद्या जो है, इन सब के साथ 10 ये 9 ग्रहों का एक लिंक होता है, और एक महाविद्या के साथ लग्न जो अ, अपने जन्म कुंडली में सबसे प्रधान पॉइंट है, यानी जहाँ से आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, उस पॉइंट और नवग्रहों को कहीं न कहीं ये 10 महाविद्याएँ रिप्रेज़ेंट भी करती है, और इनका आदि देवता और इनको कंट्रोल करने की क्षमता है। महाविद्या बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। एंड इस एस्पेक्ट का बेनिफिट इस जगह पे आता है कि जो लोग को थोड़ा-सा ज्योतिष का ज्ञान है, या तो कोई साधना से अगर आपको उस शक्ति को अगर कोई प्रयोग में यूज़ करना है आपको, तो ये नॉलेज आपके लिए इट इज़ लाइक एन आई, जैसे ज्योतिष को कहा जाता है आई ऑफ द वेदास, वेदांग में जो उसी तरह से ज्योतिष का बेसिक नॉलेज एटलीस्ट अगर किसी के पास है, तो इससे उसको समझ में आ जाएगा कि कौन सा देवी की उपासना से कैसे किस तरह का बेनिफिट आ सकता है। तो बृहस्पति की उपासना का एक प्रधान बृहस्पति में अगर कोई दोष है या एनी काइंड ऑफ मैलिफिक इन्फ्लुएंस है, इसमें दो चीज़ जानना इंपॉर्टेंट होता है। एक तो कि अच्छा, ज़्यादा डिटेल्स में ज्योतिष में नहीं जाऊंगा मैं, परंतु कुछ बृहस्पति के विशेष पोजीशंस हॉरोस्कोप में अगर रहते हैं और उसके साथ कुछ और ग्रहों का कॉम्बिनेशन अगर बनता है, तो उस क्लियर इंडिकेशन आता है कि ये व्यक्ति माँ तारा की साधना और उपासना में कहीं गहराई तक जा पाएगा, या कितना डेप्थ तक जा पाएगा, कितना दूर जा पाएगा, कहाँ तक भगवती का ब्लेसिंग आ सकता है माँ तारा के स्वरूप का, ये एक इंडिकेशन आता है। दूसरी बात है कि जब भी बृहस्पति का थर्सडे थर्सडे फास्टिंग किया जाता है, तो इसमें माँ तारा के अंदर एक महालक्ष्मी स्वरूप भी है। एक जैसे मैंने एक बार पहले वीडियो में बताया था कि माँ तारा को हम लोग तीन, ट्रेडिशनली हिंदू तंत्र में माँ तारा का तीन प्रधान स्वरूप माना जाता है। एक तो है कि जो एक जटा, नील सरस्वती और उग्र तारा। इसके अलावा और भी तारा के बहुत सारे स्वरूप है, वज्र तारा, काम तारा इत्यादि बहुत सारे हैं। लेकिन इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करके आसान तरीके से समझने के लिए बेस्ट ऑप्शन इज इमेजिन कि माँ तारा ऐसा महाविद्या है जिनके अंदर काली, सरस्वती, लक्ष्मी तीनों का ही शक्ति अंतर्निहित है, और जैसे वो चाहती है भगवती तारा, उस हिसाब से शी कैन ब्लेस एन इंडिविजुअल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब थर्सडे फास्ट करके इस एकदम सिंपल सा नाम मंत्र, एक तरह से इस मंत्र का मैं विश्लेषण करूंगा, उसके पहले इस मंत्र से 16 माला किया जाता है। 16 इज अ नंबर दैट कनेक्ट्स टू बृहस्पति, बाय द वे। और 16 थर्सडे तक किया जाता है, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन आपके लाइफ में आने का संभावना है। ऑलमोस्ट जितना मैं देखा हूँ, इस साधना से करीब 80 to 90% पॉजिटिव इंडिकेशंस आए हैं लोगों को। इट इज़ ओनली कम्प्लीटली भगवती तारा का ही कृपा है।
क्योंकि मैं तो बस साधना बता दिया, बाकी जिनको करना है करें, ना करना है ना करें। बाकी आपका भक्ति है, आपका श्रद्धा है, आपका एफर्ट है, सेल्फ एफर्ट। और बाकी शी इज़ द वन टू डिसाइड कि किसको क्या मिलने वाला है, कौन सा क्या बेनिफिट। इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है कि अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ में है लाइफ में, उस हिसाब से भी अगर ये साधना एक बार नहीं, एक बार या कभी अच्छा, एक चीज़ है कि कभी भी कोई भी प्रयोग हो या कुछ भी इश्यूज हो, कुछ भी डिफिकल्टीज हो, उसके ऊपर जब भी उसका परिहार हम जिसको कहते हैं ना किया जाता है, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज एस्पेक्ट होता है कि उसका इंटेंसिटी क्या है, क्योंकि सबके लाइफ एक नहीं चल रहा है। किसी के लिए प्रॉब्लम ज्यादा है, किसी का प्रॉब्लम कम है, और प्रॉब्लम का नेचर भी अलग है। सबके लिए अपना ही इंडिविजुअलिस्टिक कुछ इशू चलता होगा। तो इट इज़ नेवर टू पीपल आर गोइंग टू हैव द सेम प्रॉब्लम्स। तो इसके हिसाब से अगर इंटेंसिटी बहुत तीव्र है, तो कभी हो सकता है कि शायद एक बार नहीं, इस चीज़ को दोबारा रिपीट करना पड़े। बट एक वन एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंट फेथ आई हैव, जितना मैं अभी तक देखा हूँ, सिर्फ ये साधना नहीं, पहले भी आज मोर देन 10 साल हो गया मैं लोगों को माँ तारा का साधना करवाया। जैसे मैं भगवान भैरव का भी साधना करवाया हूँ, माँ तारा का भी छोटा मोटा साधना कुछ है जो इंट्यूशन में मुझे आया है कभी कि इनके लिए सही होगा। आई हैव नेवर सीन माँ तारा साधना फेल। ये हो ही नहीं सकता कि माँ तारा का साधना फेल होगा। कुछ कैविएट्स है, कुछ पैरामीटर्स है, कुछ नियम है। उस नियम को फॉलो करते हुए अगर किया जाता है, उस नियम के बाहर नहीं जाना। वो नियम एक बाउंड्री है। बाउंड्री के बाहर अब जाएंगे तो फिर यू आर ऑन योर ओन। फिर उसमें किसी कुछ बोला नहीं जा सकता, वो तो अलग मैटर है। उसका अपना पद्धति अलग हो गया। लेकिन उस नियम के अंदर रहते हुए एकदम सिंपल तरीके से विथ स्ट्रॉन्ग फेथ, एकदम से एब्सोल्यूट फेथ ऑन भगवती तारा, ऑन माँ तारा, कोई अगर साधना करता है तो मोर और लेस देयर इज अ वेरी गुड चांस सम ब्लेसिंग ऑफ हर विल कम टू यू। अच्छा, इसका एक ये भी मैं बता दूं कि ये जो मंत्र मैंने लिखा था वो बताया था यूट्यूब वीडियो में। वो मंत्र एक तारा कवच से आता है, तारा प्रत्यंगिरा कवच से। और ये मंत्र का अगर विश्लेषण किया जाए मंत्र शास्त्र के दृष्टिकोण से, इट्स अ वेरी सिंपल मंत्र। एक तो उसमें दो नाम मंत्र माँ का दिया हुआ है, एक उग्रतारा, नीला सरस्वती, जो माँ का दो स्वरूप है। उग्रतारा स्वरूप सुन के जिनको पता नहीं उनको लगता है कि माँ बहुत उग्र स्वरूप, उग्र तो है, लेकिन उग्र इसलिए है क्योंकि वो आपके से कठिन समस्या जो है, उग्र समस्या सबसे जो है, उससे आपको शी कैन टेक यू आउट। इसीलिए उनका नाम है उग्रतारा। जो ऐसा समस्या जिसका कोई हल नहीं हो रहा है, कहीं पे दूर दूर तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वहीं से आपको शी कैन टेक यू आउट। हाँ, उनका मेथड्स है, वो आप डिक्टेट नहीं कर सकते, किसी का औकात नहीं वो डिक्टेट करे। आपका काम इतना ही है कि एकदम सीधा स्ट्रेट एब्सोल्यूट भक्ति रखें उनके चरणों में। माँ तारा जो तारापीठ में है, माँ तारा उनके ऊपर भक्ति रखें, एंड यू विल सी सम ऑफ द अदर सोल्यूशन। जिंदगी में मैं बहुत बार माँ तारा साधना किया हूँ। इनफैक्ट जब भी मुझे खुद कभी कुछ प्रॉब्लम महसूस हुआ है, किसी जगह पे कुछ अटक गया हूँ, तो माँ तारा साधना काफ़ी बार किया हूँ। एक बार ऐसा नहीं हुआ है जहाँ पे मुझे सोल्यूशन नहीं मिला है। शी विल डू इट हर वे, लेकिन सोल्यूशन आएगा। और सोल्यूशन आने के बाद आप खुद ही वापस पीछे जब मुड़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कैसे संभव हुआ। ये उन्हीं का डोमेन है, ना आप कुछ कर सकते हैं, ना आप कुछ को करना ही नहीं है आपको ज़्यादा, बस साधना करना है सिंपल तरीके से। और भक्ति जो है एकदम सॉलिड रखना है। भक्ति कैन नॉट बी नेगोशिएटेड। भक्ति ट्रांजैक्शनल नहीं भक्ति होता है। ट्रांजैक्शनल होता है कि मुझे कुछ मिल जाए तो मैं फिर कुछ करूंगा, ऐसा नहीं है। एकदम दृढ़ भक्ति होना चाहिए उनके ऊपर कि ये मुझे आएगा ही कुछ ब्लेसिंग्स, एंड देन शी विल रिस्पॉन्ड। इसका और एक चीज है ये मंत्र का, जैसे मैंने बताया इसमें एक बीज मंत्र है। जो बीज है वो है एक्चुअली माया बीज तंत्र में कहा जाता है। एक तरह से जैसे वैदिक शास्त्र में ओमकार का जो अ, दर्जा दिया जाता है, जिस अवस्था में जिस जिस स्टैचर दिया जाता है मंत्रों में, उस तरीके से ये बीज मंत्र भी तंत्र में इनको माना जाता है कि ओंकार स्वरूप जैसा एलिवेटेड मंत्र वो है, ये बीज भी वैसे ही तरह का एलिवेटेड है। इसको माया बीज कहा जाता है। माया क्योंकि पूरा जगत में आपके चारों ओर जो है ये माया ही माया है। माया का सिंपल डेफिनेशन है कि आपका अटैचमेंट्स। तो अटैचमेंट्स जहाँ पे रहेगा वहाँ पे आपका अंडरस्टैंडिंग, आपका नॉलेज, आपका इच्छा, आपका विल, आपके जितने जो पांच इंद्रिय है, इंद्रिय कहीं ना कहीं इग्नोरेंस के अंदर आ जाएगा, क्योंकि आपको रियलिटी समझ में नहीं आएगा।
यही नेचर है माया का, जहाँ पे अटैचमेंट हो जाता है वहाँ पे बायस आता है, या तो पॉजिटिव फ्रेम में बायस या नेगेटिव फ्रेम में बायस, या तो आप उसके पीछे भागेंगे या उससे भागेंगे, स्टेडी नहीं होंगे। रियलिटी ऐसा चीज है जिसमें कोई बायस नहीं है, लेकिन रियलिटी तक पहुंचना बहुत कठिन है। सो ये माया जो है ये अपना ही कर्म के लिए बनता है हर व्यक्ति का। तो इस बीज का ये महत्व है कि जब ये बीज इस्तेमाल कहीं पे यूज होता है, कोई भी मंत्र में आता है, जैसे इस मंत्र में है, या कोई अगर दीक्षा मिलता है इस बीज का और इसी बीज के आधार पे कोई जप करता रहता है, जैसे कि कुछ संप्रदाय में माँ दुर्गा का जब दीक्षा दिया जाता है तो ये ही बीज मंत्र दिया जाता है, बाय द वे पहली बीज ये होता है। तो उसमें जप करते करते आपके चारों ओर जो माया है, ऑल दैट यू हैव क्रिएटेड, ये माया किसी और ने क्रिएट नहीं किया, खुद आपने ही क्रिएट किया अपने कर्म से, इसके बीच में क्या रियलिटी है उसका ज्ञान आपके पास आ जाता है। सो दिस इज अ फैंटास्टिक बीज, जो ऐसा बीज है कि जो बीज से आपका एक विजडम, एक आपका माइंड एक्सपैंड्स एंड यू अंडरस्टैंड थिंग्स, आपका नया दृष्टि से आप एक ही चीज देखते हो, और होल वर्ल्ड इज नथिंग बट पर्सपेक्टिव। अगर आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, एक ही सिचुएशन सिचुएशन कुछ बदला नहीं है, बस आपका देखने का तरीका बदल गया, देखने का तरीका बदल गया, जो चीज आपको नेगेटिव लग रहा था सडनली उस चीज में आप कुछ पॉजिटिव ढूंढ पाए, और द मोमेंट यू फाइंड समथिंग पॉजिटिव, फिर आपका अपने अंदर से देयर इज अ चेंज दैट हैपेंस। ये बीज का ये महत्व है, ये कर सकते हैं, इसीलिए इसमें इतना पावर है। तो ये एंड दैट इज अ वेरी सेफ बीज, मेरे हिसाब से ये कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बीज मंत्र में एकदम बेनिफिट ही बेनिफिट होता है जो भी ये साधना करता है। और बाकी जो दो नाम है वो तो माँ तारा का अपना ही नाम है। तो तारा क्रम में माँ तारा के जो मंत्र के क्रम है, जो हमारे पुराने पुस्तकों से मिलते हैं, मंत्र साधना के जो भी है, चाहे वो मंत्र महोदधि हो या तारा तंत्र हो या तंत्रसार या जो भी है ग्रंथों में, अ, उसमें ये मंत्र इज नॉट काउंटेड इवन, यानी उसमें माँ तारा का जो मंत्र दिया जाता है वो अलग मंत्र है, उसका पंचाक्षरी मंत्र होता है इत्यादि होता है, और भी अक्षरी मंत्र होता है, महोग्र तारा का मंत्र, तो बहुत सारे मंत्र माँ तारा का दिया जाता है। उसका बीज माँ तारा के बीज में भी थोड़ा सा उसमें देर इज अ स्लाइट चेंज, चेंज इस तरफ इस हिसाब से कि ऐसे माना जाता है कि ऋषि वशिष्ठ ने पहले जो बीज मंत्र आदि बीज था माँ तारा का, उसके ऊपर एक कर्स उन्होंने दिया, क्योंकि उस मंत्र को सिद्ध नहीं कर पाए थे वो, जो नॉर्मल वैदिक पद्धति से साधना करते हुए, फिर उनको तिब्बत महाचीन तक जाना पड़ा, और वहाँ पे बुद्ध रूपी नारायण ने उनको फिर बताया कि पंचतत्व से कैसे माँ तारा का पूजा किया जाता है। फिर उन्होंने तारापीठ में आए और यही चीज वो सिद्ध किए, लेकिन उस समय पे जो मंत्र है उसके बीच में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया उन्हीं के निर्देश पे, और इस परिवर्तन के फल स्वरूप जो माँ का जो रूप है थोड़ा सा सौम्य हो गया, जितना पहले उग्रता था उस इस मैटर पे हम लोग आएंगे आगे डिस्कशन में, क्योंकि ये ये जो स्पिरिचुअल स्टोरी है, आध्यात्मिक ये जो स्टोरी है ऋषि वशिष्ठ का, ये जानना बहुत जरूरी है माँ तारा के साधना में आगे जाने के लिए। इसका हर उपासक के लिए इस चीज का रिफ्लेक्शन, इसका जो रेजोनेंस है, ये जो डिवाइन एक्ट है, क्योंकि ऋषियों का जो हर चीज होता है ना, ये भी जैसे भगवान का होता है, ऋषियों का हर चीज भी लीला होता है। इन लोगों का दे डोंट नीड टू डू एनीथिंग, क्यों ऑलरेडी मानस पुत्र है ब्रह्मा का, उनके लिए क्या ही करना है, कौन सा साधना है, क्या प्राप्ति करना है, सब तो ऑलरेडी उनको अचीव हो चुका है। लेकिन वो फिर भी करते हैं क्योंकि इससे लोक कल्याण होता है। वो जो पाथ सेट कर देते हैं, फिर हजारों हजारों साल तक साधारण भक्त उपासक जो होते हैं वो उस रास्ते पे चल के फिर आगे अग्रसर हो पाता है। तो ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और माँ तारा, तारापीठ के जो माँ तारा है उनके जो विग्रह है उन पे ध्यान रखते हुए ये 16 थर्सडे का साधना अगर कोई करता है, मेरा ये दृढ़ विश्वास है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ, एब्सोल्यूट स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि बेनिफिट आएगा ही आएगा। हाँ, पर आप नियम फॉलो करके करिए, उसके आगे पीछे आप कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ ज्यादा आपको, अच्छी बात है, आपको अगर बहुत कुछ आता है तो वेरी गुड, बट उसके अलावा अभी अगर आज आप कुछ ऐड कर रहे हैं तो वो फिर आपका मैटर है, फिर इट इज नॉट द, इट्स नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन हाँ, ये साधना करें, और जो 16 थर्सडे है उसके बाद आ, माँ तारा, तारापीठ में माँ तारा का छोटा सा भी हो तो एक आप अपने नाम पे पूजा दीजिए। आप दर्शन कर सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो आजकल तो ऑनलाइन भी पूजा का व्यवस्था होता है, वो भी आप कर सकते हो।
और जिन लोगों का 16 बार 16 थर्सडे हो चुका है, खत्म हो चुका है, और चाहते हैं कि उस चीज को और भी आप करना चाहते हो एक्सटेंड, यू कैन स्टिल कैरी ऑन डूइंग दैट, देयर इज नो हार्म, जितना आप करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट ही मिलेगा इसमें। धन्यवाद सर। मेरा अगला सवाल यही था कि जैसे मैंने भी पर्सनली ये 16 थर्सडेज़ की साधना की और बहुत पॉज़िटिव इम्पैक्ट महसूस किया। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? हम ये रिपीट करें या इसमें इसमें कुछ लेवल अप करें या थोड़ा नहीं, एक ब्रेक? करेक्ट। तो एक मेरे हिसाब से कि अगर 16 थर्सडे हो गया है तो फिर थोड़ा सा कुछ दिन का ब्रेक दीजिए, जैसे कि मे बी ब्रेक ऑफ 2 वीक्स, 2 हफ्ते का ब्रेक दीजिए। फिर आपको अगर कंटिन्यू करना है तो फिर से यही साधना कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं। देखिए, साधना का मतलब ये नहीं कि हर बार आपको नया नया चीज करना है, एक ही चीज को जो व्यक्ति 3 4 5 बार करता है उसमें जो पावर आएगा दैट इज मच मोर देन वैसा व्यक्ति जो 3 बार अलग अलग कर सकता है। अ, ऐसा भी आप कर सकते हो। सपोज आपका इच्छा है कि आप माँ तारा के साधना में और भी, या भगवती के साधना में, या जैसे नॉर्मल स्पिरिचुअलिटी में मान लीजिए आपको आगे जाना है और आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, और मैं मटेरियल चीज का बात नहीं कर रहा हूँ, मटेरियल तो हो गया, वो तो है ही, माँ का कृपा से बहुत कुछ हो सकता है। और ये ध्यान रहे, माँ तारा जब कुछ मटेरियल बेनिफिट देता है वो ऐसे बेनिफिट आता है, वो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, वो दिमाग में आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि ये कोइंसिडेंस था कि नहीं था। ऐसे चीज होगा कि यू विल बी स्टन्ड, स्टन्ड इज द वर्ड। अपूर्व कुछ बेनिफिट होगा, अपूर्व मीन्स ऐसा कुछ चीज जो पूर्व में हुआ ही नहीं है, फिर आप हैरान रह जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है, एंड योर डिवोशन एंड फेथ विल बिकम एब्सोल्युटली सॉलिड। तो ये है माँ का स्पेशल एबिलिटी, इसीलिए वो महाविद्या है। और इसीलिए वो बृहस्पति के अधिष्ठात्री है, बृहस्पति जो कि ना देवों में गुरु है। तो गुरु क्या करते हैं, गुरु है वो जो गाइड करते हैं आपको, है ना, आगे क्या जाना है। गुरु का प्रधान क्वालिटी है प्रोटेक्शन। गुरु सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव अमंग ऑल ग्रहस। गुरु कैलकुलेट नहीं करता है। गुरु का ट्रू नेचर ऐसा होना चाहिए कि जो कैलकुलेट नहीं करेगा कि क्या बेनिफिट आ रहा है। गुरु नॉलेज हो या जो भी हो, जो भी शक्ति हो जिसको देना है, जैसे देना है, वो बिना कैलकुलेट किए कि मेरा क्या फायदा हो रहा है, इसमें फायदा नहीं है, क्योंकि ये जो फायदा का बात नहीं है। एक स्टेज पे साधना में जाने के बाद आपको पता चलेगा कि कोई भी जो भी चीज आप अचीव कर रहे हो वो सिर्फ आपके लिए नहीं, वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं इट इज कनेक्टेड टू द होल वर्ल्ड। और कहीं पे दुनिया में कोई भी साधक जो एक्चुअल जेन्युइनली ऊपर पहुंच पा रहा है, हायर स्टेजेस जो है कॉन्शियसनेस के, वेरी रेयर स्टेजेस और रेयर अवस्था में जो पहुंच पा रहा है, ही और शी इज बेनिफिटिंग एवरीबडी, बाकी सब साधक को बेनिफिट कर रहा है, चाहे वो फिजिकली उस मैटर को अवेयर हो या ना हो, क्योंकि देर इज सम कनेक्शन बिटवीन एवरीथिंग। और हायर लेवल पे वो जो कॉन्शियसनेस है वो एकदम से अलग है, ऐसा कॉन्शियसनेस है जहाँ पे ना कोई लोअर इमोशंस नहीं रहता है, वहाँ पे ना जेलसी, ना कंपटीशन, ना envy, ये सब चीज का कोई जगह ही नहीं है। तो जो भी व्यक्ति, इसीलिए जो सबसे ऊपर जाता है, जैसे कि एक मान लीजिए कि माँ का जो, माँ तारा का सबसे सिद्ध महापुरुष साधक जो थे, वामदेव बामा खेपा, बामा खेपा, वामदेव बाबा जो सब बोलते हैं। तो एक बामा खेपा आए तो अब सोचिए कि उसके बाद से अभी तक लोग तारापीठ चले ही जा रहे हैं। तारापीठ तो उसके पहले भी था, लेकिन दैट इज हिज पावर। तो यही है जो ऊपर स्टेज में जाता है, वेदर इज फेमस और नॉट डजंट मैटर, अपने आप से माइंड में से जेलसी, एनवी, जो भी लोअर इमोशंस होते हैं चक्र के जो, उससे ऊपर चले जाते हैं। द मोमेंट दे गो अप, ऑटोमेटिकली उससे सबका बेनिफिट होता है, पूरा जगत का हित होता है। जो भी उपासक है सबका बेनिफिट उसी से होता है। एक अद्भुत प्रक्रिया से होता है जिसका कोई फिजिकल मैनिफेस्टेशन, फिजिकल अंडरस्टैंडिंग इज नॉट पॉसिबल, एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग है। तो यस, इस हिसाब से जैसे किस, आई फॉरगॉट द क्वेश्चन। साधना को नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट, साधना हाँ, को कंप्लीट करने के करेक्ट बाद? करेक्ट। सो थोड़ा सा डिविएट हो गया, बट या, तो आपको अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ भी चाहिए तब भी आप ये साधना कर सकते हो। उसमें भी सिंपल रखना है, जैसे मैंने बताया उसी तक, वही तक वैसे ही करना है। और एवरी थर्सडे जब आप माँ का पूजा करेंगे तो आप यूज प्रे टू हर कि मुझे गाइडेंस चाहिए कि आगे कैसे जाना है, क्या करना है, व्हाट इज द राइट थिंग फॉर मी, एंड यू विल सी सम गाइडेंस विल कम, क्योंकि वो है बृहस्पति के अधिष्ठात्री, बृहस्पति तो गुरु है। तो गुरु में अगर कुछ
वो गाइडेंस जो है वो भी माँ तारा ही कर सकती है। वो शी कैन कॉज दैट सिचुएशन टू गिव द गाइडेंस, सो दैट इज अ फैंटास्टिक थिंग। धन्यवाद सर। एक और सवाल था मेरा ये कि हमें काफ़ी ईमेल्स आते हैं जिनमें बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिलता है इस साधना से रिलेटेड, बट तब भी एक स्मॉल फ्रैक्शन मे बी 2 to 3% ऐसे लोग होते हैं जो स्केप्टिकल होते हैं और उन्हें लगता है कि माँ तारा की साधना हमें घर में करेंगे तो डेंजरस हो सकता है, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे सर? अच्छा, इट्स अ गुड क्वेश्चन, अच्छा है कि ये तुमने पूछ लिया। इसके बारे में मैं पहले भी थोड़ा सा बताया था, बट मैं स्पष्ट कर देता हूँ आज। एक लाइन का आंसर है कि ये बात गलत है और सही है, दोनों ही है, गलत भी है और सही भी है। मैं समझाता हूँ इसका क्यों मैं वैसे बता रहा हूँ। अच्छा, पहला चीज़ है जो लोग सोचते हैं कि माँ तारा का साधना नहीं करना चाहिए। इसमें से कुछ-कुछ होते हैं जो विद्वान भी है, कहीं तंत्र में लिखा हुआ इत्यादि, और वो बोलते हैं कि शास्त्र के हिसाब से नहीं, इत्यादि नहीं है। तो इसमें पहली बात तो 2 एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। एक है कि जो तंत्र के पुस्तक होते हैं, माँ तारा संबंधित जो पुस्तक है या कोई भी महाविद्या संबंधित जो पुस्तक है, उसमें ऐसा कभी नहीं लिखा है कि घर पे ना करो, यहाँ पे ना करो, वहां पे ना करो। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि माँ तारा का साधना जो है उसको सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना है। ठीक है, ये पहला चीज जानना जरूरी है। उसमें नेगेटिव नहीं लिखा है कि ये चीज नहीं करो, वो चीज नहीं करो, वो नहीं। वो बोल रहा है कि साधना कैसे करना है, वो चीज पहले, दैट इज द एम। अच्छा, दूसरा बात है, जब भी शास्त्र का बात किया जाता है, एक चीज एकदम ध्यान में रखना चाहिए कि शास्त्र जो है ओशन की तरह है, बहुत वास्ट है। और बिना कॉन्टेक्स्ट के, बिना अंडरस्टैंडिंग कि ये शास्त्र किसके लिए लिखा गया है, उसका तात्पर्य क्या है, क्या उसका टारगेट ऑडियंस है, और क्या कॉन्टेक्स्ट है, ये सब चीज को आप अगर हटा देते हैं, बस एक आध लाइन कहीं से उठा के लेके आते हैं और उसी से उसी को आप डॉक्ट्रिन बना देते हैं, तो यू आर गोइंग टू मिसलीड पीपल। आप उससे हेल्प नहीं करेंगे, ज्यादातर लोगों को भ्रमित करेंगे, क्योंकि शायद आपने ही खुद समझा नहीं है उसका मतलब क्या है। एक एग्जाम्पल के स्वरूप में मैं बताता हूँ, जैसे मनुस्मृति में, जो वैदिक धर्म में सबसे एक तरह से फाउंडेशनल टेक्स्ट है, कि बिना मनुस्मृति के वैदिक धर्म है ही नहीं। तो उसमें मनु महाराज एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं कि मदिरा का सेवन करना इज जस्ट नॉट अलाउड। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, कभी भी नहीं है, किसी तरह से नहीं है, किसी को आप नहीं दे सकते, मदिरा एकदम अलाउड नहीं है। और कोई भी वर्ण अगर मदिरा का सेवन कर रहा है, अल्कोहल कंजम्पशन कर रहा है, और उसमें जो भी जितने वर्ण ऊपर में है, उसका प्रायश्चित और दंड भोगना पड़ेगा। कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। अब वही चीज आप तंत्र के ग्रंथ में देखिए, तो वहां पे तो बोल रहा है कि भगवती को जो है, आप मदिरा लेके मंत्र के आधार पे मंत्र साधना और जो है पद्धति से उसको परिवर्तित करके, उसको कारण बना के आप भगवती को ऑफर भी कर रहे हैं। कामाख्या मंदिर में कर रहे हो, आप काल भैरव में कर रहे हो, आप तारापीठ में कर रहे हो, ऐसे ऐसे जहाँ पे मंदिर है। और ये भी शास्त्र के आधार पे ही है, ऐसा नहीं कि ये कुछ अलग ऐसे मनगढ़ंत कुछ बना दिया लोगों ने। लेकिन मनु महाराज जब लिख रहे थे, उन्होंने कहीं एक्सेप्शन नहीं लिखा कि अच्छा, इस मंत्र यूज करके फिर जो है मदिरा आप कारण बन जाता है, फिर दे सकते हो, नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति उस श्लोक को, उस डायरेक्टिव जो है मनु के, उस चीज को लेके आप तंत्र में अप्लाई कर देते हो और फिर बोलते हो ये सब गलत है, तो फिर क्या होगा? देन इट बिकम्स अ खिचड़ी। आप कॉन्टेक्स्ट से हटा के एक चीज को दूसरे जगह अप्लाई कर दिया, तो यू आर गोइंग टू मिसलीड पीपल। सेम सेम वे, जो तंत्र में एप्लीकेबल है, उस चीज को लेके आप तंत्र छोड़ के आप वैदिक जगह पे अप्लाई कर दिए, तो वो भी मिसलीडिंग पीपल, वो भी खिचड़ी बन जाएगा। तो हर चीज जो शास्त्र में दिया जाता है उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है। अगर बिना कॉन्टेक्स्ट के कोई बताता है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरा वर्ल्ड जो है डुअलिटी का वर्ल्ड है। इसमें बिना कॉन्टेक्स्ट का कोई सत्य है ही नहीं, सब सत्य का एक कॉन्टेक्स्ट रहता है। अहिंसा बहुत अच्छा चीज है, लेकिन ऐसा भी ना हो कि अहिंसा करते करते आप खुद के ऊपर अहिंसा कर दे, कि कोई आपको आके मार के चला जाए और उसका प्रतिरोध ना करे, उसका प्रतिक्रिया ना जताए। तो उसमें कोई ब्रवाडो नहीं है ना, उसमें कोई धर्म का बात है। तो एवरीथिंग हैज अ कॉन्टेक्स्ट एंड लिमिट, वो कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पे नहीं है शास्त्र में जो बिना कॉन्टेक्स्ट के सही होता है। ये पहला चीज ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरा बात है, जैसे मैंने बताया कि कहीं पे ऐसा नहीं लिखा है कि आप माँ तारा का साधना घर पे नहीं ना करे, यहाँ पे ना करे, वहां पे ना करे, नहीं। तो तंत्र के जो पुस्तक है, और स्पेशली महाविद्या
के रिलेटेड जो पुस्तक है उसमें पहले जानना ये ज़रूरी है थोड़ा-सा कि तंत्र के पुस्तकों में एक क्रम रहता है। पहला आपको शुरू में जो है उसमें दीक्षा की गुरु क्या है, शिष्य कौन होता है, गुरु और शिष्य के लक्षण क्या होते हैं, फिर दीक्षा का इम्पोर्टेंस, कितने तरह का दीक्षा हो सकता है। जैसे कालीकूल इत्यादि में अभिषेक दीक्षा बहुत ज़्यादा, और स्पेशली वामाचार और कोलाचार जो तंत्र है वहाँ पे अभिषेक दीक्षा का प्राधान्य दिया जाता है। बाकी कुछ और संप्रदाय में अभिषेक दीक्षा होता नहीं है ऐसे, बस साधारण तो थोड़ा सा शक्ति पाठ या कोई उपदेश दीक्षा हो गया वैसे भी चलता है, इत्यादि जो भी हो। ये करके फिर अगले आप आएंगे कि जो भगवती जो मूल स्वरूप है उनका स्तुति, उनका वर्णन, उनका मंत्र का उद्धार, फिर उनका किस प्रकार के कितना मंत्र है, उसका फिर कैसे पुरस्चरण होता है। फिर आपको कुछ-कुछ तंत्र में आपको ये भी मिल जाएगा कि कौन-सा आसन में बैठना है, कौन-सा माला व्यवहार करना है, कितना उसका मंत्र जप करना है। और एंड में, अंत में जाके आपको एक आध चैप्टर तो मिल ही जाएगा जहाँ पे प्रयोग के बारे में लिखा रहता है, और प्रयोग एकदम तंत्र के इंटीग्रल पार्ट है। अच्छा, इन हर तंत्र की पुस्तक में रहेगा ही प्रयोग, यानी उस मंत्र को एक्टिवेट करने के बाद, सिद्ध करने के बाद आप उस चीज़ को अगर कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लाते हो, और कुछ भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो, विच मीन्स दैट जैसे षट कर्म होता है ना तंत्र में, शांति, पुष्टि, विद्वेषण इत्यादि जो भी हो, तंत्र मॉरलिस्टिक जजमेंट नहीं कर रहा है, बस इतना बता रहा है कि आप मंत्र को कैसे, हाउ डू यू गो टू दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। और कुछ कुछ तंत्र में तो बहुत सारे आप जो ऐसे अगर रैंडम आप पढ़ने लगोगे तो उसको लगेगा कि आपको लगेगा कि कुछ तो उद्भट से अजीब और गरीब कुछ प्रयोग भी दिया रहता है, बट अगेन रिमेंबर द तंत्र आपका मॉरल जजमेंट नहीं कर रहा है, ये मॉरल साइंस बुक नहीं है, बस दिखा रहा है कि व्हाट इज द टेक्निक टू सक्सेसफुली डू इट। और करेंगे कि नहीं करेंगे वो आपके ऊपर है, उसमें कोई ये नहीं है, कंपलसरी नहीं है। लेकिन व्हाट आई मीन टू से इज दैट ये प्रयोग जो है ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट तंत्र के है, ये बिना प्रयोग के नहीं है। ऐसा नहीं कि बस तंत्र में लिख दिया इसके बाद आप मोक्ष प्राप्त कीजिए और बस बाकी सोचना नहीं है। नहीं, मोक्ष प्राप्त सिर्फ करना है तो वेदांत भी कर सकते हो, योग भी कर सकते हो, वहां पे भी मोक्ष है। तंत्र में, मंत्र शास्त्र में, मंत्र के आधार पे जब आप देवता के पास पहुंचने का कोशिश करते हो, ऑटोमेटिकली सिद्धि और एप्लीकेशन और प्रयोग ये चीज आ ही जाता है, हो ही नहीं सकता है कि ये नहीं आएगा। या तो आपको या तो कोई, हाँ ये हो सकता है कि सब व्यक्ति को नहीं मिलेगा, सब में इतना कैपेसिटी नहीं है। जिसमें कैपेसिटी नहीं है फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए वो बहुत कुछ बोल सकते, नहीं ये तो स्पिरिचुअल नहीं है, ये नहीं, वो तो अलग बात हो गया अपना। तंत्र के जो पुस्तक जब लिखे गए थे महाविद्याओं के, या वो माँ तारा का हो, काली हो, किसी भी बगलामुखी हो, जो भी देवी का हो, तो एक स्पष्ट तरह एम ये रहता है, जो ज्यादातर पुस्तक तो क्या शिव और पार्वती के संवाद ही है, भैरव और भैरवी के संवाद है। तो भैरव भैरवी के जो संवाद है, शिव पार्वती के संवाद है, इसका लक्ष्य, वो टारगेट ऑडियंस कौन है, वो व्यक्ति है जो साधना करते करते देवता सिद्धि और मंत्र सिद्धि तक जाना चाहता है। अच्छा, नॉर्मल जस्ट थोड़ा सा भक्ति करके पूजा इसके लिए नहीं दिया गया है। यानी आपको पूर्ण मात्रा से देवता का सिद्धि हो, पूर्ण मात्रा से मंत्र को जागृत कर दिया। इसीलिए पुरुषचरण का इतना महत्व दिया गया। पुरुषचरण में एक्चुअली होता क्या है कि मंत्र को लेके आप हर तत्व, पांचों के पांच तत्व से ही मंत्र को अप्लाई करेंगे। अगर आप हवन नहीं करते हो, मंत्र में सिर्फ जप करते हो, उसमें भी मंत्र एक्टिवेट होता है, अपने इंटरनली आप मेडिटेटिव स्टेट में चले जाएंगे। लेकिन उस मंत्र को जब आप अप्लाई करने आएंगे, जब प्रयोग में लाएंगे, तब हवन नहीं करने की वजह से आपका मंत्र काम नहीं करेगा पूरे तरीके से। हाँ, लेकिन हवन से पहले अगर जप करना विधिवत जैसे, तो शास्त्र, तंत्र शास्त्र लिखा उस व्यक्ति के लिए गया दिया गया था जो कि एकदम से पूर्ण रूप में देवता सिद्धि एम करता है। टू गिव अनदर एग्जांपल, माउंटेन क्लाइंबिंग या ट्रैकिंग बहुत लोग करते हैं, जिनको अच्छा लगता है, कहीं चले गए पहाड़ों में हॉलीडे वीकेंड में, थोड़ा पहाड़ वहाड़ चढ़ के आगे, बहुत अच्छा लगा, फोटो वोटो खींचे, सब ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई एक व्यक्ति को लगता है कि मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना है। माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना और लोकल कोई पहाड़ क्लाइम करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना है तो आप पहले से आपको वो मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस चाहिए, सालों साल का प्रिपरेशन चाहिए। उसके बाद आपको एक मेंटर, एकाधिक मेंटर चाहिए, उसके बाद आप जाएंगे, उसके साथ आपका हेल्पर यानी शेरपा वगैरह चाहिए, उसके बाद आपका इक्विपमेंट चाहिए। ये सब होने के बावजूद 40 to 45% पीपल पहुंच ही नहीं पाएंगे, या उसके पहले मृत्यु हो जाएगा, या कुछ तो हो जाएगा। ये इतना कठिन चीज है। तंत्र जो पुस्तक लिखा गया है वो एम ऑफ दैट
टेक्स्ट, तंत्र के जो शास्त्र है, उसका एम वही है, माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना। उसका एम ये नहीं है कि मैं थोड़ा सा भक्ति करके माँ का थोड़ा पूजा पाठ कर लिया। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। दे आर बॉदर्ड कि आपको उस अवस्था में पहुंचना है, तो फिर आपको ये पद्धति करके जाना पड़ेगा, और उसके बाद भी गारंटी नहीं है। ये चीज ध्यान में रहे, क्योंकि देर इज ऑलवेज एन एक्स फैक्टर। ये मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ कि सिद्धि इतना आसान नहीं होता है। अब सब कुछ फॉलो करने के बाद भी अगर इतना आसान होता तो दुनिया में आज तो बंगाल साइड और ईस्टर्न इंडिया में तो आपको ऐसे ही एक पत्थर फेंकेंगे तो कोई ना कोई तंत्र में दीक्षित व्यक्ति के ऊपर गिरी जाएगा। वो इतना इतना कॉमन है यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सबको सिद्धि मिल चुका है। दीक्षा मिलना आसान है, सिद्धि मिलना बहुत कठिन है। उसके लिए भगवती का कृपा चाहिए, काफी जन्मों का साधना चाहिए। एक जन्म में सिद्धि होता ही नहीं है, क्योंकि इस कलयुग में चीजों में गलती होता है। तो ये हो गया तंत्र के एस्पेक्ट। तो इस हिसाब से अगर पूजा करना है, इस हिसाब से अगर माँ को, माँ तारा को देखना है, देन शी इज स्मशान के बहुत उग्र स्वरूप है। उनका जो वर्णन दिया गया है, स्पेशली जो पुराने ग्रंथों में, जैसे कि मंत्र महोदधि, वो मुझे पता नहीं, शायद शायद 7th 8th सेंचुरी होगा, या आई डोंट नो एग्जैक्टली। उसमें जो वर्णन दिया गया है, या जो माँ तारा का स्वरूप जो हमें कुछ कुछ विग्रह आर्कियोलॉजिकल जो मिलते हैं बांग्लादेश साइड में, बांग्लादेश के, मैं कभी एक समय देख रहा था कहीं एक वीडियो में, बांग्लादेश के राजशाही एरिया में एक पुराने माँ तारा का विग्रह मिला था। तो वो सब जो विग्रह है वो शास्त्र के हिसाब से बनाया है, और उस विग्रह में माँ का जो है स्मशानिक स्वरूप एकदम से प्रबल है। तो उस साधना के लिए आपको सिर्फ दीक्षा से नहीं होगा। और ये घर बाहर का बात नहीं है कि घर पे नहीं कर सकते, बाहर पे नहीं कर सकते। पहली बात तो जो व्यक्ति में वो भैरव तत्व नहीं है, वो आधार शक्ति नहीं है, वो माँ तारा का साधना सरवाइव नहीं करेगा। दीक्षा हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत लोगों को देखा हूँ माँ तारा का दीक्षा लेके भी मंत्र जब साधना पुरुषन करते हुए हाल खराब हो गया है। तो इट इज लाइक दैट, क्योंकि वो स्वरूप माँ का वैसा है। लेकिन अब तारापीठ में आ जाइए। ये हो गया, जब तक मैं बता रहा था कि व्हाट इज द आइडियल एक जो है तारापीठ का। आप सोच लीजिए माँ तारा का। अभी मैंने कुछ समय पहले आपको बताया कि माँ तारा का जो स्टोरी है, उसमें ऋषि वशिष्ठ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिन्होंने वशिष्ठ फिर तारापीठ में आके उन्होंने माँ तारा का सिद्धि प्राप्त किया। और ऐसे बोला जाता है कि माँ तारा प्रकट हुए जब, तो उन्होंने बोला कि माँ को कि आप इस भयंकर स्वरूप में कलयुग के लोग नहीं ले पाएंगे आपको। तो आउट ऑफ अ काइंडनेस उन्होंने जो है उनका स्वरूप बदल के एक डिफरेंट एक प्रोजेक्शन किया, जिसमें जैसे कि माँ तारा तारापीठ में आप देखेंगे कि शी इज कैरिंग शिवा, और जो है आपके स्तनपान करा रही है। एक मातृत्व स्वरूप बहुत प्रबल है यहाँ पे माँ का। तो यहाँ पे जो शिव है उनके साथ, उनको सद्योजात महाकाल कहा जाता है। इट्स लाइक ए चाइल्ड जस्ट इमीडिएटली बॉर्न। इसका कुछ शास्त्र में भी वर्णन है, कुछ कुछ तंत्रों में, एक आध जगह पे कि भगवान जब हलाहल विष पान कर लिए थे भगवान शंकर, तो उनका हाल ऐसा हो गया था कि ही कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग। तब माँ तारा उनके एज ए मदर शी कम्स टू हिम, शी बिकम्स ए मदर टू शिवा। ओके। और उस अवस्था में शी मेक्स हिम इनटू अ चाइल्ड एंड ब्रेस्ट फीड्स हिम एंड क्योर्स हिम ऑफ द ट्रबल्स। तो ये जो आइकोनोग्राफी है, ये आइकोनोग्राफी इज इम्प्रिंटेड ब्रह्मशिला में तारापीठ के अंदर माँ तारा का। ये आइकोनोग्राफी बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक है, और ये एकदम अलग है सब और माँ तारा के साथ। अगर वो देखा जाए और इसमें देखा जाए, बहुत अंतर है। इसका प्रधान चीज जो है, प्रधान मूल तत्व है, और इसके लिए आपको बहुत 10 तंत्र पढ़ने का जरूरत नहीं है। आप ये जो चीज आप देखेंगे, ये फीचर ऑफ माँ तारा, ये आइकोनोग्राफी ऑफ माँ तारा जब सोचेंगे, तो पहला चीज आपको आएगा कि इनमें मातृत्व स्वरूप, देयर इज अ प्रोटेक्टिवनेस, देयर इज अ मदर एंड देयर इज अ चाइल्ड। और यहाँ पे ये जो चाइल्ड है, यही आप हो, आप, मैं, यानी कोई भी अगर साधना कर रहा है माँ का, वो है, उसका एम है कि वो चाइल्ड बनना, और शी इज द वन हु इज गोइंग टू प्रोटेक्ट। और इतना सद्य जात, यानी इमीडिएटली बर्थ हुआ है। ऐसा भी नहीं कि 10 साल 15 साल 20 साल, कुछ नॉलेज नहीं है, दाया बाया कुछ नहीं जानते, एक दिन सरवाइव नहीं कर पाएगा विदाउट हर ब्लेसिंग। उस अवस्था में है। एंड इसका और एक मीनिंग है, देर इज अ स्क्रिप्चरल स्टेटमेंट कि जो जो मुक्त है, जो शिव है, वो ही जीव बन के यहाँ पे आ जाता है, अपने चारों ओर बंधन को स्वीकार करके, इग्नोरेंस को स्वीकार करके। व्हेन ही कम्स डाउन इनटू दिस प्लेन, ही इज लाइक दैट चाइल्ड, दैट शिवा
शिव तत्व, द ग्रेट अल्टीमेट लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जब अपने आप को खुद संकुचित करके बांध के एक जीवात्मा बन के नीचे आते हैं, तो खुद ही एक तरह से जीवात्मा जो है उसको कोई मेमोरी नहीं है कि उसके अंदर शिव तत्व, उसके अंदर भैरव तत्व, उसके अंदर क्या है, कुछ नहीं है। एब्सोल्यूट इग्नोरेंस के अंदर देर इज अ बर्थ ऑफ अनदर इग्नोरेंस, और उसको दाया बाया कुछ नहीं पता। इसलिए कि न्यू बॉर्न चाइल्ड तो एक दिन भी सर्वाइव नहीं करेगा बिना, विदाउट हिज और हर मदर। सेम वे इज द कंडीशन। और उस अवस्था में जो द फोर्स, द डिवाइन शक्ति जो आपको लेके जाता है और आपको प्रोटेक्ट करते हुए लेके जाता है, प्रोटेक्शन इज द फर्स्ट थीम हियर, वो ही है तारा। तो ये माँ तारा जो तारापीठ में है, इनमें प्रोटेक्टिव एस्पेक्ट सबसे तीव्र है। तो यानी कोई भी भक्ति स्वरूप में माँ को अगर पूछता है, माँ के साथ कनेक्ट करता है, तो देर इज ऑलवेज गोइंग टू, उनका रेसिप्रोकेशन उस तरह से एब्सोल्यूटली आएगा। और इस बात का ये प्रमाणित है, ये मैं सिर्फ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा। आप कलकत्ता में ही मान लीजिए, आप जाएंगे कोई भी चाय के दुकान जाइए, इधर जाइए, कोई रोल के दुकान या जो भी है खाने का दुकान, बस स्टॉप हो, किराने का दुकान हो, इधर हो, आपको कहीं ना कहीं हर जगह पे एक माँ तारा का फोटो, वहाँ पे एक फूल का माला लगा के अगरबत्ती दिया करके सिंपल भक्ति स्वरूप में पूजा जा रहा है हजारों जगह पे। आप बीरभूम में जाएंगे, मैं तो ऑलमोस्ट हर 1 महीने 2 महीने में तारापीठ जाता रहता हूँ। आप बीरभूम में जाएंगे, कहीं ना ऐसे कहीं कहीं जगह पे आपको माँ तारा मिल जाएगा। उनको जाके बोलिए कि भाई ये तो शास्त्र में नहीं है, आप कैसे कर रहे हो? तो बोल रहे कर तो रहा हूँ, तो फिर क्या होगा मैं करूंगा तो? फिर आप बोलेंगे, आपके जितना लिमिटेड बुद्धि है उसमें बोलेंगे नहीं नहीं ये तो बहुत खराब होगा। तो ये जवाब देगा, मेरा तो खराब हुआ नहीं है। तो फिर क्या, आपका डिस्कशन खत्म। या तो शास्त्र गलत है, या आप शायद समझे नहीं हो। शास्त्र तो गलत नहीं होगा, मोस्ट लाइकली कि आप समझे नहीं हो। वही मैं जैसे बताया कि शास्त्र बिना कॉन्टेक्स्ट के अगर कोट करता है तो वो लोगों को भ्रमित करता है, यानी जो कोट कर रहे हैं ना उसका ज्ञान है, ना शायद उसका अधिकार है। आई एम सॉरी टू से दिस, बट ये फैक्ट है। ये रियलिटी ये है कि आज तारापीठ में हजारों लोग जाते हैं, लाखों लोग। आप अगर तारापीठ जाते हो तो आप खुद पता चल जाएगा, जो भी गए हैं उनको तो पता ही चलेगा। अच्छा, आप जाते हो माँ का दर्शन करते हो, ब्रह्मशिला का दर्शन तक करते हो, आप रात को 9 बजे के बाद एक माला लेके जाते हो, माँ को देते हो, तो वो भी तो एक तरह से पूजा है। अगर उसमें इतना विधिवत करना होता तो, और उसके विधिवत ना करेंगे तो उसका फलस्वरूप कुछ नेगेटिव होने वाला है, तब तो अब सब हॉस्पिटल ही पहुंच जाते हैं आज तक। ठीक है, बंद ही हो जाता पूजा, लेकिन कहाँ बंद हो रहे, तो और भी बढ़े जा रहा है। अच्छा, ये भी आपको बता दूं कि आधा से ज्यादा बहुत सारे ऐसे पुरोहित भी है तारापीठ में, स्पेशली यंगर जनरेशन के, जिसको अभी तक तंत्र दीक्षा भी नहीं है। हाँ, पूजा करने का बाकी उपदेश वगैरह है, लेकिन शाक्ताभिषेक वगैरह दीक्षा नहीं है। वो माँ को भोग देते हैं। अच्छा, माँ को जब भोग दिया जाता है, आप फोटो देखिएगा माँ तारा को कैसे दिया जाता है। थोड़ा सा जो ये भोग है वो माँ के जीह्वा पर लगाया जाता है। अब कोई आके बोले अरे ये तो तंत्र में नहीं है, हाँ नहीं है तो क्या है, इसमें अगर क्षति हो रहा है कोई, तो अभी तक तो प्रमाण हो जाता ना। अभी तक ये एक दिन का नहीं है, तो कितना सालों से चले आ रहे हैं। अगर नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं माँ तारा का उसमें अनुमति है। ये माँ तारा की साधना, माँ तारा को क्या करना चाहिए, क्या उनको पसंद है नहीं है, थोड़ा सा उनको भी अलाउ कीजिए इस मैटर में कुछ बोलने का। आपका एक लाइन जो आप समझे हो या ना समझे हो, उसी को हर जगह चेपते रहते हो कि नहीं नहीं ये करना गलत है, तो ये मूर्खता का बात हो गया ये। भगवान आदि शंकर अपने गीता भाष्य में 18वें अध्याय के आई थिंक 66 श्लोक में एक चीज बता रहे हैं, जिनका आई एम जस्ट टेलिंग द एसेंस ऑफ इट। वो बता रहे हैं कि जो फायर, दैट फायर बर्न्स, आग किसी चीज को जलाता है, इसका प्रमाण के लिए आपको वेद पाठ करने का जरूरत नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष है। सिमिलरली माँ तारा का भक्ति स्वरूप में पूजा करने में लोगों को फायदा होता है, ये प्रत्यक्ष है, ये एक दिन का बात नहीं है। ये तो होते आ रहा है। कोई अगर इस चीज को डिनाई करे फिर तो क्या ही बोलेंगे। फिर फिर उसको बस नमस्कार करके अब निकल जाइए, क्यों, अपना भ्रम में फंसा हुआ है। उससे तर्क करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन बॉटम लाइन ये है, माँ तारा जो तारापीठ के हैं, उनको अगर आप भक्ति स्वरूप में थोड़ा सा स्ट्रांग भक्ति से आप, फेथ से आप उनको उनका साधना करते हो, और बेसिक सिंपल साधना जैसे कि ये मंत्र या तारा अष्टोत्तर नाम भी करते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई कैन गारंटी यू, अगर भक्ति स्ट्रांग है तो माँ का ब्लेसिंग आता ही है। मैं इतने लोगों को ये करवा चुका हूँ और इतने बार इसका फल स्वरूप देखा हो, आई हैव नो डाउट्स अबाउट इट, नॉट वन बिट। बाकी किसी का नहीं बता, मैं माँ काली का नहीं बता रहा हूँ या छिन्नमस्ता का, वो छोड़ दीजिए, या
बाकी कंफ्यूज नहीं करना, बाकी चीज नहीं बता रहा हूँ, लेकिन यह है, माँ तारा का अष्टोत्तर नाम, माँ तारा का जो बेसिक मंत्र है, उतना आप जप कीजिए एंड हैव स्ट्रॉन्ग फेथ, यू विल सी पॉजिटिव रिजल्ट्स एंड शी इज वेरी क्विक। हाँ, लेकिन ये ध्यान रहे, तारापीठ में जो माँ तारा है उन्हीं का ध्यान कीजिए, उनमें पूर्ण स्वरूप है। एक तो वो प्रोटेक्ट करेगा आपको, प्रोटेक्शन में सब तरह का प्रोटेक्शन, बाय द वे स्पिरिचुअल, तीन स्तर में, फिजिकल प्रोटेक्शन होता है, इमोशनल प्रोटेक्शन होता है, साइकिक प्रोटेक्शन होता है। ये तीनों तरह का प्रोटेक्शन वो कर सकती है आपके लिए, एकदम A to Z। व्हेन शी ब्लेसेस समबडी शी कैन डू द फुल प्रोटेक्शन। और अ, ये इम्पोर्टेंट है, और स्पिरिचुअलिटी में भी वो जब आपको, अगर आपकी किस्म और इफ यू आर फिट फॉर इट, शी कैन टेक यू हायर, इसमें कोई डाउट और संदेह का बात नहीं है। हाउएवर, एक और पॉइंट इम्पोर्टेंट है, रीजन आई एम स्ट्रेसिंग कि माँ तारा जो तारापीठ में है उन्हीं का फोटो रख के उन्हीं का साधना कीजिए, उन्हीं का पूजा कीजिए, उसमें कोई ये नहीं है। हर मंदिर में या हर जगह पे जहाँ तारा प्रतिष्ठित है, सबका ऊर्जा या एनर्जी सेम नहीं होता है। ये बहुत सारा कारण है, इवन काली में भी हम लोग देखते हैं वैसे, जैसे माँ काली, कालीघाट के जो माँ काली है स्वरूप है, और दक्षिणेश्वर के जो माँ काली है, दोनों में उग्रता में थोड़ा सा अंतर है। जो भी जाएगा ऐसे नॉर्मल कोर्स में आपको समझ में आएगा, यू डोंट नीड टू हैव 10 PhDs इन शास्त्रस टू नो दैट, किसी को भी ऐसे ही समझ में आ जाएगा। तो हर जगह का जो देवी एक ही है, लेकिन जो प्रतिष्ठित होता है विग्रह, उसका कैसे प्रतिष्ठा हुआ है, कौन कौन सा व्यक्ति वहां पे आ रहा है, कौन आके साधना कर रहा है, ये सब चीज सम्मिलित होके थोड़ा एनर्जी चेंज होता है। जैसे कि कामाख्या में जो माँ तारा है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मेन आप मंदिर में जाएंगे तो राइट हैंड साइड में आपको माँ तारा का मंदिर दिखेगा। शी इज़ वेरी फियर्स, बहुत ही उग्र है स्वरूप। अ, जो हैंडल कर पाएगा उसके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन सबके लिए मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ मेरे हिसाब से, क्योंकि अ, थोड़ा सा आधार शक्ति स्ट्रांग होना चाहिए, उनका जो पावर है वो हैंडल करने के लिए। एंड शी इज़ वेरी, उनके लिए मंत्र शक्ति थोड़ा सा प्रबल, मंत्र साधना प्रबल होना चाहिए वहाँ पे। वेरएज तारापीठ के जो माता है उनमें प्रोटेक्टिव एस्पेक्ट बहुत स्ट्रांग है। तो आपको मंत्र उतना ना भी आए, सिर्फ माँ तारा का नाम भी आप करते हो, जो भी है, भक्ति अगर स्ट्रांग है तो शी विल रिस्पॉन्ड इन सम पॉजिटिव मैनर, ये चीज ध्यान में रहे। सो तंत्र में तो कोई अगर बोलता है कि माँ तारा का पूजा घर पे नहीं करना चाहिए, इस स्टेटमेंट ब्लैंकेट हाँ या ना नहीं बोला जा सकता है। अगर आपको, हाँ, ऐसा है कि आप सोचते हो आप एकदम माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना है, आपको तारा सिद्धि ही करना है, तब तो बहुत बड़े मैटर हो गए। पहले तो आपको गुरु ढूंढना पड़ेगा, बिना गुरु के आप तारा सिद्धि नहीं कर पाएंगे, कोई भी महाविद्या सिद्धि नहीं हो पाएगा। और गुरु भी कैसा गुरु चाहिए, जो सिर्फ शास्त्र का ज्ञान है नहीं होगा, ऐसा गुरु जो खुद सिद्ध प्राप्त कर चुका है। जिस गुरु के पास देवी का सिद्धि नहीं है, वो कैसे आपको सिद्ध कर सकता है? वो तो शास्त्र का लिखा हुआ वचन बस बताएगा, उतना तो अच्छी बात है, सिद्धि नहीं आएगा। सिद्धि में बहुत सारी चीज है। हाँ, वैसे वाला माँ तारा का साधना कर रहे हैं, माँ तारा का जो स्मशानिक स्वरूप का साधना करना, वो सब आप घर पे नहीं कर सकते। लेकिन फोटो रख के सिंपल तरीके से एक माला दे के, धूप अगरबत्ती दे के, कुछ भी नैवेद्य दे के, भक्ति से आप माँ तारा का अष्टोत्तर नाम पाठ कर रहे हो, या सिंपल सा नाम मंत्र कर रहे हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बाधा नहीं है, आपका बेनिफिट ही होगा इसमें, दैट आई एम वेरी श्योर। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से क्लैरिफ़ाई और एक्सप्लेन किया। तो ये 16 गुरुवार की जो माँ तारा की साधना है, ये कंप्लीटली सेफ है, आप घर पे आराम से कोई भी कर सकता है। इसमें कोई बाधा या कुछ ऐसा डेंजर नहीं नहीं, है। एब्सोल्युटली नॉट। और ये तो मतलब, वही तो मैं बता रहा हूँ, मेल बॉक्स में इतने सारे हजारों मेल, आज भी एक किसी का आया, मतलब जो टीम है उस उन्होंने बताया मुझे कि कुछ तो इशू चल रहा था, सम बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो लास्ट थर्सडे जब उन्होंने कंप्लीट किया, उस दिन एक मिराकुलसली एक कुछ इवेंट हुआ, जिससे मतलब जो भी प्रॉब्लम उनका चल रहा था, फाइनेंशियल इत्यादि जो था, उसका एक सोल्यूशन है। कि ये माँ तारा का ब्लेसिंग है और कुछ नहीं, इसमें कोई और मेरा कुछ रोल नहीं है ज्यादा, बस साधना बता दिया, फिर उन्होंने किया, अपने श्रद्धा से किया, डिलीजेंटली किया, और फिर माँ ने कृपा किया तो हो गया। तो एकदम सेफ है, आराम से आप घर पे कर सकते हो। और मैं बोल रहा हूँ आगे जाके ये साधना और भी बढ़ने वाला है, ये तो, ये एक तरह से मान लो कि माँ तारा का ही इच्छा है। जी, धन्यवाद सर। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आपका क्या कोई पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आप शेयर कर सकते हैं माँ तारा उपासना का,
क्योंकि जब भी आप कुछ अपने पर्सनल लाइफ से एक्सपीरियंस ऐसे शेयर करते हैं तो वो बहुत इंस्पायर करता है हम सबको, उपासकों को। तो कुछ भी अगर आप हमसे शेयर करना चाहें। अ, माँ तारा का साधना रिलेटेड एक्सपीरियंस मेरा एक आध बार काफ़ी हुआ है। अच्छा, एक एक्सपीरियंस था काफ़ी साल पहले, जिस समय पे कामाख्या में इतना भीड़ नहीं होता था। तो मैं कामाख्या में ही बैठ के माँ तारा का मंत्र साधना करता था काफ़ी सालों पहले। अ, भीड़ कम होता था उस समय पे, जाना आसान था, और एक दिन में ऐसा भी हुआ था कि एक ही दिन में मैं 2-3 बार दर्शन कर पाया था, जो आज तो संभव ही नहीं है। 8-9 घंटे का लाइन लगता है कामाख्या में। अ, तो उस समय पे याद है, एक बार रात को मैं बलि घर में बैठ के माँ तारा का मंत्र साधना कर रहा था, और 2-3 घंटा मैं बैठ के जप कर रहा था। फिर एक ये था उस समय पे, दे यूज टू अलाउ यू टू सिट एटलीस्ट, जो वहाँ पे गार्ड्स वगैरह होते थे वो डिस्टर्ब नहीं करते थे। तो आजकल दे आर मोर स्ट्रिक्ट, आजकल इतना लोग भी बढ़ गया तो वो संभव नहीं हो पाएगा किसी को। तो लेकिन उस समय पे अलाउ, दे मैंने, आप अगर साधना में हो तो आपको उतना डिस्टर्ब नहीं करते थे उस समय पे। तो मैं बलि घर, जहाँ पे बलि होता है एक्चुअली, वहाँ का ऊर्जा बहुत तीव्र है। तो वहाँ पे बैठ के मैं माँ तारा का मंत्र साधना कर रहा था। और करते करते रात काफ़ी हो गया था, 12, 12:30, 1 बज गया था ऑलमोस्ट। और सडनली सडनली ऐसा हुआ कि एकदम से देयर वाज ए कंप्लीट पावर कट। सब एकदम पिच डार्क, कुछ नहीं दिख रहा है, एकदम पावर कट। और अचानक से एक विंड चालू हुआ, इतना पावरफुल, जैसे लगेगा कोई तो टॉर्नेडो या हरिकेन, पता नहीं क्या आ गया है। और पूरा बली घर जो है, जैसे लग रहा था कि जैसे शेकिंग, थर 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 शेकिंग, एंड देवर, उसके जो छत है, जैसे कोई वहां पे भाग के जा रहा है, देयर इज लाइक फुट स्टेप्स का साउंड, धर 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 धर, और मल्टीपल साउंड्स लाइक दिस। और पूरा बली घर में मैं अकेला बैठा हूँ, मंदिर में अकेला हूँ, एक्चुअली कोई नहीं है। तो इट वाज वेरी एरी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस वो। uh, जो सुन रहे हैं उसको समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट इमेजिन कीजिए, रात को 1 बज गया ऑलमोस्ट, मैं अकेला बैठा हूँ, और 2-3, हाँ 3 घंटा करीब तो ऑलरेडी जब हो चुका है। सो आई वाज इन अ वेरी डीप स्टेट ऑलरेडी जब में। और बीच में सडनली करंट ऑफ हो जाता है। एक कहीं से तो एक, जैसे कि अचानक से बहुत तीव्र भयंकर एक विंड, एक हवा चलने लगता है। और वो बली घर की जो छत है उसके ऊपर लग रहा है कि कोई जैसे चल रहा है, धड़ 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 ऐसा। और धीरे धीरे नहीं, एकदम से लाइक ए मार्च ऑफ एन आर्मी, वैसे करके लगेगा आपको साउंड। एंड उसके 5-10 मिनट होगा, उससे 10 मिनट भी नहीं होगा, आई थिंक 6-7 मिनट होगा शायद, ये जो चला था। उसके बाद सडनली करंट आ गया, और करंट आ गया, मैं बैठा हूँ, और मेरे एकदम पास यहाँ पे देयर इज अ डॉग। कब वो आया मुझे पता भी नहीं अंधेरे में, क्योंकि बस पिच डार्क, कुछ नहीं दिख रहा है, जस्ट स्टैंडिंग, इट्स माउथ इज हियर लाइक दिस। दैट एक्सपीरियंस आई रिमेम्बर वेरी वेरी स्ट्रांगली। और उस दिन मुझे लगा कि अ, एकदम लगा कि माँ तारा हैड कम टू द बलीघर एट दैट टाइम। वो अलग एक फीलिंग है, वो बताना बहुत मुश्किल है, एक्सप्रेस करना मुश्किल है, वो उस समय पे उस अवस्था में आपको। हाँ, लेकिन यही है कि माँ का जो उग्र स्वरूप है ना, उनको हैंडल करने के लिए उस वो ऐसे तरह का माँ तारा का जो साधना है वो आप घर पे मत करिए। और या तो ऐसे भी उसमें योग्य गुरु चाहिए, योग्य शिष्य चाहिए। सिर्फ योग्य गुरु से भी नहीं होगा, योग्य शिष्य भी चाहिए, क्योंकि माँ तारा का उस लेवल, वो वाला जो साधना होता है, उसमें आपका आधार शक्ति बहुत तीव्र होना चाहिए। आधार शक्ति अगर स्ट्रांग नहीं है, माइंड बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप वो ऊर्जा जो है वो आप आसानी से ले नहीं पाएंगे। मैं ऐसे भी बहुत जन को देखा हूँ, दीक्षा होते हुए भी माँ तारा का मंत्र पुरस्चरण करते गए, तो वहां पे एक्चुअल मंत्र जो पंचाक्षरी मंत्र वगैरह, जो 5 वी जो मंत्र इत्यादि और जो भी है, उस चीज का बहुत तीव्र अगर साधना जब करने गया उन लोगों ने, तो एक जो रिएक्शन आता है माँ का, रिएक्शन नहीं, ऐसा नहीं कि वो आपके ऊपर गुस्सा है या कुछ है, लेकिन वो उस उनका दूसरा स्वरूप है। और आप वो साधना किसी बेनिफिट के लिए नहीं कर रहे हो, आप भक्ति के स्वरूप नहीं कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि मुझे इस चीज को सिद्ध करना है, यानी इस मंत्र को सिद्धि करना है, आपको उनके पास पहुंचना है, आपको और कुछ नहीं चाहिए। आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता लाइफ में, आपको अच्छा हो बुरा हो, जॉब रहे ना रहे,
आपका रिलेशनशिप हो, आपका पैसा हो, कुछ नहीं, नथिंग मैटर्स। उस फ्रेम ऑफ माइंड जिसका जिस व्यक्ति का होता है, और वो तभी आता है जब भैरव कृपा आता है किसी के। बिना भैरव कृपा के आधार बनता ही नहीं है। ये महाविद्या साधना सिद्धि इसीलिए लोगों का इतना कठिन होता है कि बाबा का जब तक ब्लेसिंग नहीं आएगा, भैरव शक्ति जब तक आधार को, माइंड बॉडी को स्ट्रेंथ नहीं देगा, अब महाविद्या का शक्ति कैसे लेंगे आप? तो इसीलिए भक्ति स्वरूप में आप पूजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला ऐसे साधना अगर करना है तो आपको गुरु भी चाहिए, और आप में वो क्षमता भी होना चाहिए, और ऐसे उस चीज में एक्सपेरिमेंट ना करे तो बेटर है, कि उसका अपना रिएक्शन हो सकता है। बट यस, दैट वाज एन एक्सपीरियंस। आगे पीछे और भी एक्सपीरियंस हुआ है माँ का, कभी और बताऊंगा, बट दैट वाज एन एक्सपीरियंस आई रिमेम्बर इवन टुडे। क्योंकि वो जो है एक्चुअली, जो जैसे हिंदी में कहते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाना, वैसे हुआ था सिचुएशन। सो आई वाज देयर, द जपमाला वाज इन माय हैंड, और फिर जब लाइट आया तो देखा कि देयर इज अ डॉग हियर, इसका फेस यहाँ पे है। वो कब आया, कहाँ से आया, कैसे उसके इतना पास है, वो मुझे पता नहीं। द लाइट सडनली केम एंड एवरीथिंग स्टॉप्ड, विंड भी स्टॉप हो गया, साउंड भी स्टॉप हो गया, एवरीथिंग स्टॉप। तो उस समय पे कुछ समय मुझे लगा था कि ये शायद हुआ है कि नहीं हुआ, बट इट वाज सो टेरिफिक एन एक्सपीरियंस। समटाइम्स जब माँ का जो तीव्र शक्ति है वो जब आते हैं, तो वो भी एक खेल है। यही है वीर तत्व, जो यही साधना कुछ लोगों के लिए ये भी सूटेबल है, जिनका जिनमें वो, एकदम सिंपल हिंदी में अगर बोला जाए, जिनमें वो दम है, तो इनके लिए यही मजा है। इसी में एक मजा है, इसी में एक आनंद है, जो आप जो ले सकते हैं इसको। इसमें देर इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। बट ओवरऑल शी इज वेरी काइंड, माँ तारा से काइंड और कोई देवी है ही नहीं मेरे हिसाब से। कोई भी स्वरूप में, किसी भी, जो लोग दूर के हैं ना, एक्चुअली मैं देखा हूँ कि जो बाहर के, मैंने बंगाल साइड में, माँ तारा ऐसा देवी है कि हर सेकंड जगह में कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा, कोई माँ तारा का भक्ति कर रहा है फोटो लेके। तो शी हैज बिकम अ लौकिक देवी, सबके घर घर में एक जगह से आ गया। जैसे भगवान रामकृष्ण आने के बाद माँ काली भी ऐसे ही बन गया है। उसके पहले था कि हाँ, काली साधना करना है, आपको दीक्षा लेके पंचमुंडी आसन जाने, इधर वो बहुत सारा तामझाम है, बहुत कुछ करना है। लेकिन उस देवी को एक ऐसे माँ के स्वरूप में, ताकि आप भक्ति से थोड़ा बहुत उनका पूजा कर सके, वो ट्रांजिशन ये भगवान रामकृष्ण के बिना नहीं हो सकता। यही है उनके महत्व, यही है, दैट इज वाई ही इज एन अवतार पुरुष। कि एक व्यक्ति ऐसे आया जो एकदम काली, जो एसोटेरिक एक था, उनको बना दिया कि नहीं, हम घर पे भी उनको पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नॉर्मल वे में जो है भक्ति स्वरूप एक फोटो रख के कुछ फूल दिया, कुछ माला दी, कुछ तो माँ का बेसिक मंत्र जप किया, या कुछ स्तुति पाठ किया इत्यादि, इसमें देर इज नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो भक्ति मार्ग में आप करिए, तो कोई वाई शुड देयर बी अ प्रॉब्लम? इतना इतना हजारों लोग तारापीठ जा रहे हैं, हजारों, तो वो भी तो पूजा ही है ना, जब माला दे रहे हो माँ को, ये अपने तरीके से पूजा ही कर रहे हो। तो नेगेटिव होना तो वहीं पे होना चाहिए था। तो ये सब करेक्ट अंडरस्टैंडिंग इज इम्पोर्टेंट। मिसगाइडेंस से दूर रहे, अपना साधना करे, तर्क वितर्क में न मत जाए। साधना आपका ही है, अच्छा होगा तो आपका होगा, किसी और का क्या ही जा रहा है। ठीक है। धन्यवाद सर, सो पावरफुल। मेरे माइंड में ऐसे माँ तारा के चरण ऐसे सामने आ गए जब आप ये बता रहे थे। अम, हम ये सेशन यहाँ पे ही क्लोज करते हैं, और ठीक। होपफुली आपसे फिर मुलाकात होगी सर। जय माता रा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।